सोचो तुम यूएफसी का मैच लड़ रहे हो और ये मैच तब तक चलेगा जब तक तुम या तुम्हारा ओपोनेंट हार नहीं मान लेता। यही मानना है यूएफसी लेजेंड हबीब का। उनके हिसाब से एक यूएफसी मैच में से सारे ब्रेक्स हटा देने चाहिए और एक मैच को लगातार 15 मिनट या 25 मिनट तक चलना चाहिए। अब तुमको लग रहा होगा कि ये बहुत ही छोटी सी बात है, बट इससे पूरी एमएमए की दुनिया बदल सकती है। तो बात करते हैं कि इस चीज से एक फाइटर पे क्या फर्क पड़ेगा और हम पे एज एन ऑडियंस क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एक फाइटर पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, अभी की सिचुएशन में जिन फाइटर्स की रेसलिंग अच्छी होती है वो थोड़ा सा बेटर कर पा रहे हैं, लेकिन जब तुम एक मैच में से सारे ब्रेक्स हटा दोगे तो उसमें टोटल डोमिनेशन रेसलर्स का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक रेसलर ने स्ट्राइकर को जमीन पे गिरा दिया तो वो तो उसको 25 मिनट तक वहीं पे लेके बैठा रहेगा। तो मजबूरन एक स्ट्राइकर को भी अपनी ट्रेनिंग में रेसलिंग को ज्यादा अहमियत देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके दिमाग में रहेगा कि भाई मैं नीचे तो गिरना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, कोई रेफरी बीच में नहीं आएगा और ना कोई ब्रेक्स मिलेंगे। अभी क्या होता है कि स्ट्राइकर्स को एक रीसेट मिल जाता है हर 5 मिनट बाद कि राउंड दोबारा चालू होगा और एक स्ट्राइकर को दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी खड़े रह के लड़ने की। दूसरा असर ये होगा कि फाइटर को सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि दूर से उसके कोचेस उसके ओपोनेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं और ब्रेक के टाइम पे उसकी गलतियां बता देते हैं कि भाई तुम्हारा ओपोनेंट किक्स का यूज बहुत ज्यादा कर रहा है, तो तुम उसकी रेंज में रह के मत खेलो, उसके पास जाओ और उसे कोने में फंसाओ। अब जब ब्रेक्स नहीं होंगे तो ये सब चीजें फाइटर को कौन बताएगा। अब तुम बोलोगे कि भाई ये सब चीजें तो कोचेस दूर से रह के भी चिल्ला चिल्ला के बता सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये सब चीजें सिर्फ स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट ही काम आती हैं, उसके बाद कुछ भी समझ नहीं आता है। तीसरा सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि एक फाइटर के लिए जीतने का सबसे बड़ा फैक्टर बन जाएगा उसका कार्डियो। मतलब जिसका ज्यादा अच्छा कार्डियो वही मैच जीतेगा, क्योंकि अगर तुम अपने ओपोनेंट से पहले थक गए तो तुम्हारा गेम वहीं की वहीं ओवर है। तुम्हारा ओपोनेंट तो सिर्फ वेट करेगा तुम्हारे थकने का, उसके बाद कूद पड़ेगा। अब जब तुम थके हुए हो तो तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। ऐसी सिचुएशन में मिराबडोलेश्विली जैसे फाइटर्स का ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसा होने पे ट्रेनिंग के दौरान एक फाइटर सबसे ज्यादा वेटेज देगा अपनी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग और स्टैमिना को, और दूसरे नंबर पे रेसलिंग को। आई डोंट थिंक कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए अच्छा है, क्योंकि वो सारी स्किल्स को कवर अप नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं कि हम पे एज एन ऑडियंस क्या फर्क पड़ेगा। इससे अच्छा होगा हमारा एक्सपीरियंस या फिर बेकार होगा। तो देखो, जब भी कोई फाइट होती है तो उस फाइट को एज अ स्टोरी प्रेजेंट किया जाता है। दिखाया जाता है कि कैसे एक फाइटर ने बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी, कैसे उसने परेशानियां देखी और कैसे बाकी लोगों को हरा के वो इतना ऊपर आया मेहनत के जरिए। जब फाइट होनी होती है तो फाइट से पहले 10 मिनट का प्रोमो चलता है, फिर 20 मिनट की एंट्रेंस होती है, फिर 10 मिनट की अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद फाइनली एक 25 मिनट का मैच कराया जाता है। अब मैच के दौरान कोचेस जो एडवाइस दे रहे होते हैं वो भी इसी स्टोरी का हिस्सा है। जब तुम्हारे फेवरेट फाइटर के कोचेस ब्रेक के टाइम पे कुछ बता रहे होते हैं तो तुम ध्यान से सुनते हो, उससे तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा ही होता है। दूसरी चीज ये कि फाइटर को 5 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक मिल जाता है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा एनर्जेटिक होकर वापस आता है। अब अगर तुम ये ब्रेक्स हटा दोगे तो 25 में से 20 मिनट तो बिल्कुल थका आ रहा निकालेगा। वो पंचेस बिल्कुल धीरे धीरे चलाएगा और अगर एक बार गिर गया तो गिरा ही पड़ा रह जाएगा, और इससे तुम्हें भी वो मैच काफी ज्यादा बोरियत भरा लगेगा। अब मैं तुमको एक मजेदार चीज बताता हूँ। 1999 से पहले यूएफसी इसी तरीके के मैचेस कराता था कि मैच के दौरान कोई भी ब्रेक नहीं डाले जाएंगे, लगातार चलेगा पूरा मैच। उसके बाद उन्होंने थोड़े से रूल्स डालना चालू किए, लोगों का उस चीज पे रिस्पॉन्स अच्छा आया। उन्होंने मैचेस के बीच में ब्रेक डालना चालू किए, जिससे लोगों को मैचेस इंटरेस्टिंग लगने लगे, और फाइनली लोगों ने इसको एज अ स्पोर्ट कंसिडर करना चालू कर दिया। और आज देखो यूएफसी कहाँ पे है। हर कोई फाइटर सिर्फ यूएफसी ही पहुंचना चाहता है, इवन मैं भी। हालांकि उसमें अभी बहुत वक्त लगेगा, बट हाँ, इस टाइम पे यूएफसी वर्ल्ड का नंबर 1 प्रमोशन है और सारी एमएमए की दुनिया यूएफसी ने ही बनाई है। अब माना कि हबीब वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर थे, वो एक बहुत ही अच्छे कोच हैं, बट उनकी इस बात से मैं अग्री नहीं करता हूं। बाकी तुम मुझे बताओ, अगर एक मैच में से सारे ब्रेक्स हटा दिए जाएं तो इससे तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा होगा या खराब होगा? कमेंट्स में बताओ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।